वसीर भाई, पीएसएल खत्म हुआ, अल्लाह अल्लाह करके। पीएसएल खत्म होने के बाद पाकिस्तान की फौरन T20 सीरीज शुरू हुई बांग्लादेश के साथ। तो पाकिस्तान ने एक अच्छे अंदाज के अंदर जीती। बेशक टीम आप इतनी स्ट्रांग नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे नए प्लेयर्स जो हैं वो निकल कर आए हैं इसमें। पीएसएल हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ कलर रहा, बीच में कशीदगी के हवाले से कैंसिल भी हो गया था, उसके बाद वापस हुआ। लेकिन बॉयकॉट की भी एक कैंपेन चल रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ कलर था। लेकिन वो जो उसके बाद जब रिटर्न हुआ, वापस आया पीएसएल और पाकिस्तान में ही हुआ, तो उसका फिर बहुत ज्यादा एक वो बन गया था, शोर वही हो गया था, उसका इम्पैक्ट भी बहुत हो गया था। और वो प्लेऑफ्स के मैचेस बड़ी हाजिरी में हुए, जो अटेंडेंस का मसला आ रहा था वो भी हल हो गया। और उसके साथ साथ अटेंडेंस का ज्यादा इशू मेरे ख्याल से सिर्फ कराची में ही रहा है, लाहौर में भी आया है। और मतलब जब माहौल कशीदगी बढ़ गई थी तो ओवरऑल आईपीएल में भी ये फिर मसला आया और पीएसएल में भी मसला आया। खैर, पीएसएल से अच्छी चीज ये है कि हमारे पास बहुत जबरदस्त प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स निकल कर आए। और उसमें अभी आपने अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज देखी होगी तो उसमें हसन ने बहुत अच्छा किया है। हसन नवाज ने, हारिस पे बड़ी बहस हुई थी कि इसको क्यों बाहर रखा है। अभी रिसेंट जो प्रूफ कर दिया उन्होंने, प्रूफ कर दिया। हम जो चैंपियंस ट्रॉफी थी लास्ट जो हम अभी खेल रहे थे, उसमें भी वो स्क्वाड में नहीं थे, तो उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो है उन्होंने प्रूफ किया है कि वो जो है मेरी जगह बनती है और मैं हूँ इस कैलिपर का प्लेयर के मुझे T20 और वनडे में व्हाइट बॉल क्रिकेट में रखा जाए। सलमान अली आगा वो तो खैर हमेशा से प्रूफ करता हुआ आ रहा है, एज अ कैप्टन भी उसने प्रूफ किया है कि बहुत सारे रिजल्ट अखज़ करना जो है ना वो बहुत जल्दी होगा। लेकिन एक चीज और इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि यार चले पाकिस्तान सीरीज जीत गया और बांग्लादेश से जीता है, वो भी चलो बहरहाल एक टीम तो है। लेकिन दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की पिचेस के हवाले से क्या है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप तीनों मैचेस ही देखें तो बहुत हाई रेटेड जो है ना स्कोर है। और मेरे ख्याल से बॉलिंग के लिए कोई ये जो हम विकेट्स हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान को ये वाली चीज जो है ना थोड़ी इसके अंदर जो है ना चेंजेस लानी पड़ेंगी, पिचेस को थोड़ा सा जो है रिवैम्प करना पड़ेगा, वरना तो मतलब क्रिकेट में एक जो जान है ना वो जो है वो खत्म। या तो फिर ये भी इसके अंदर शायद हो सकता है कि भाई T20 का एक अपना माहौल होता है, इसमें हार्ड हिटिंग की जरूरत होती है, तो पिचेस को उसी तरह डिजाइन किया होता है। ऐसा ये दूसरा फ्रेंचाइज क्रिकेट बिल्कुल अलग होती है, तो पिचेस तो तैयार फ्रेंचाइज क्रिकेट के मतलब पीएसएल के लिए हुई हुई थी ना, तो उसके फौरन बाद सीरीज थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पिचेस पे इतना काम भी किया होगा बांग्लादेश की सीरीज से पहले, तो वही पिचेस इस्तेमाल हुई होंगी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने इनको आउट किया है 137 और इस तरह आउट किया है बांग्लादेश को। एक मैच इन्होंने 57 रन से मेरे ख्याल से, एक मैच 37 रन से जीता है, जल्दी आउट भी किया बांग्लादेश को। लेकिन वो बांग्लादेश की टीम है और आपकी बॉलिंग का फिर वो टेस्ट सही तरह अभी नहीं हुआ है ना, उसने अभी अपनी पिचेस पे ही कराई है। और बहुत कमजोर बैटिंग लाइन की वो टीम थी, उसमें कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था। कल से शंटू होंगे या लिटन दास होंगे, उसके अलावा तो कोई बड़ा प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा, मोहम्मद या मुशफिकुर रहीम या शकीब, तो इस तरह का तो कोई भी प्लेयर खैर बहरहाल उसमें नजर नहीं आया। अच्छा, तो इसमें दूसरी एक चीज ये है कि पाकिस्तान, बेशक बांग्लादेश जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस मिला है, ऐसा ही है? यह कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल मिला होगा। और मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा जो है ना वो सलमान अली आगा को कॉन्फिडेंस मिला होगा। उसने कप्तानी ली थी और नई टीम थी, उसको कुछ मैच विनर्स मिले होंगे, लेकिन ये बहुत अर्ली है। मतलब इसको अभी देखना होगा कि आगे ये टीम कितना चलती है। अभी न्यूजीलैंड में आपने देखा था कि हम एक ही मैच जीते थे, वो भी बहुत छोटा ग्राउंड था और हसन नवाज ने बहुत अच्छी जबरदस्त विनिंग खेली थी। हसन नवाज वैसे भी बहुत ज्यादा जो है वो स्किल्ड प्लेयर है, ये मतलब आपको मानना पड़ेगा, बड़ी अच्छी उसकी हार्ड हिटिंग करता है वो, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। और ये कहना कि ये मतलब आपको वापस बाबर और रिजवान की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये टीम बस। हाँ, अब मेरा अगला सवाल यही था आपसे। देश के साथ जो हमारी पूरी सीरीज रही है, इसके अंदर एक चीज ये है कि आपके सीनियर प्लेयर्स है ना उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आए। अब बहुत सारी जगहों पे ये चीजें जो है ना वो चल रही है कि भाई रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, और पाकिस्तान एक T20 सीरीज जो है पाकिस्तान जीता है। तो आप क्या समझते हैं इन फ्यूचर पाकिस्तान अगर कहीं बड़ी साइड से जाके खेल रहा है और स्ट्रॉन्ग टीम से खेलता है, तो क्या वहां हमें रिजवान और बाबर को दोबारा कमबैक कराना चाहिए? नहीं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं रिजवान की वीडियोस आ रही हैं और वो खूब हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस उनकी जो है ना दिन रात चल रही है।
अच्छा, मतलब मैं तो देखें शुरू से यही कहता आया हूँ कि यंग टीम आप लेके जाएं, लेकिन आपको सीनियर प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन में लेके जाना चाहिए। सीनियर प्लेयर के पास सिर्फ ये कि वो उसके पास तजुर्बे के अलावा उसके पास गेम अवेयरनेस होती है, गेम को वो समझता है और गेम के हवाले से उसको पता होता है। अब बाबर और रिजवान को आप टीम से अलग करके आप इस टीम को ग्रूम बाबर की करेंगे। स्टिल जरूरत है क्या अभी भी? बाबर की बिल्कुल इसकी जरूरत है। T20 देखें, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, गेम अवेयरनेस का बड़ा मसला है इन लड़कों में। हारिस का माइंडसेट, हसन नवाज का माइंडसेट, इनका माइंडसेट। लेकिन बाबर का एक मसला आप देखें वही है ना, बाबर एक अपनी गेम बाबर का मसला नहीं, बाबर का मसला सिर्फ फॉर्म का है। गेम स्लो विलो तो कुछ भी नहीं है, वो कंडीशन उसके के साथ हिसाब साथ से पूरी खेलना टीम का जानता है। गेम स्लो हो जाता है। अब वो अवेयरनेस कितनी देगा? अब ये मतलब ये भाई ये देखें, ये आपने फैसला करना है कि एक जो ये प्लेयर लड़के हैं जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई उसको आपने टीम से बाहर रखना है या उसको सपोर्ट करना है। ये तो बोर्ड ने और नहीं, कौन ने उसे फैसला वनडे करना और है। टेस्ट में चलाते ना, कोई मसला नहीं है। T20 में मैं ये कहूंगा देखें कि उसकी तो अभी फॉर्म जो है तीनों ना फॉर्मेट कपिल में, T20 में तो सबसे बेहतरीन नंबर ही आपके पास अगर किसी के स्टैट्स है तो वो बाबर आजम के। मैं वही कहूंगा फिर लेकिन देखिए ना, उस बुनियाद के ऊपर अभी अगर आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखे ना, वो हम चले कह सकते हैं कि बंदा अभी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी T20 में जब आपको इतने टैलेंट मिल चुका है तो अब आप उस टैलेंट को मजीद इन फ्यूचर जो है वो करें, यूटिलाइज करें सीनियर प्लेयर के इंस्टेड साथ कि आप दोबारा बाबर को ले आओ, किसी यंग टैलेंट को दोबारा बिठाते हैं, तो यार ये फिर नहीं नहीं, आप बात हो देखें, जाएगी। आप मेरे बिल्कुल ख्याल से अभी जब जिस वीक साइड को आपने बीट किया है, इसी पैटर्न और इसी टीम के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग साइड से भी इनको खिलाएं, ताकि फिर इन लोगों को नजर आए कि भाई ये लोग कितने देखें वही यासिर भाई इसमें अभी मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप सारे सीनियर्स को बिठा दें, आप कुछ ऐसे सीनियर जो साथ लेके चलने वाले उनको अब देखें ना, जैसे हसन अली है, हसन अली इस सीरीज में खेला है, सही है, और उसकी आप ये कह लें कि उसकी परफॉर्मेंस, हसन अली को आपने टीम से बाहर क्यों किया था? हसन अली की परफॉर्मेंस ही नहीं थी, और लेकिन उसने दोबारा डोमेस्टिक में जाके दोस्ती यारी वाला मामला भी था ना भाई। भाई दोस्ती यारी, असल तो दोस्ती यारी वाले मामला तो बहुत सारे लोग हो जाता है, लेकिन मेन जो वजह बनी, जो लोगों ने इतना प्रेशराइज किया, वो ये किया कि भाई उसकी फॉर्म नहीं है। वरना तो जो लोग फॉर्म में थे उनके साथ दोस्ती यारी भी हो तो कोई मसला नहीं। बेस हम जिस चीज को लेते हैं वो तो परफॉर्मेंस है, बंदे की फॉर्म है। अगर वही नहीं है और दोस्ती यारी है, या दोस्ती यारी नहीं भी बैड फॉर्म फॉर्म है, तो में आपने तो बंदे को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, प्लेयर्स को बाहर कर देंगे, एक हद तक करेंगे ना भाई। अब ये कि अब उनकी बैड परफॉर्मेंस का टोकरा सर पे लेके आप उनको कहां तक अब देखें, ये आपने ठीक है बैटिंग में से शायद आप, वैसे तो मैं आप अभी भी हारिस के पूरी सीरीज में जितने रन हैं उसके 90% शॉट्स रिजवान की तरह लेग पर हैं, और हम कहते हैं कि उसको लेग के अलावा कहीं खेलना नहीं आता। आप हारिस के सारे शॉट्स देखें, साइम अय्यूब के सारे शॉट्स देखें, नहीं साइम अय्यूब तो खैर देखिए खेलता है, खेलता खेलता होगा, लेकिन बड़ी शॉट ये छक्के वाले जो मारता है वो एक ही तरफ मारता है। वो अभी आप देखें ना, मैचेस आप देखें, हाईलाइट्स देखें, आपको 90% शॉट्स कहाँ नजर आएंगे। आप उसका वैगन व्हील देखें जाके, आपको समझ में आएगा कि उसने शॉट्स कहाँ खेले। देखें जो मसला है ना, वो मसला ये है कि हमारे पास एक ही तरह की वो है, मतलब आप समझ लें कि बाय डिफॉल्ट हमें एक ही तरह की हिटिंग आती है लेग साइड की। और यार ये आप मतलब बिल्कुल ही आपने और जीरो कर दिया हमारे हार्ड हिटर्स को, उनको लेग साइड। आप फिर ना आपने हाईलाइट्स नहीं देखे, आप देखें मैच देखें आप। नहीं आपकी बात ठीक है कि हो सकता है मेजॉरिटी शॉट्स आपके उस तरफ से जा रहे हो, लेकिन भाई आपके पास स्ट्रेट भी है, आपके पास और बहुत सारी हसन नवाज जो लड़का है ना, वो खेलता है सामने, वो सामने छक्के भी मारता है, उसने अभी 4 छक्के मारता है यार। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि मैं मोस्ट ऑफ दी भाई देखिए, जिस तरह आप ये रिजवान वाला कंपैरिजन करेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। सही है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि असल में हम कंपैरिजन करते ही नहीं है, हम बाइस बात करते हैं। आप निकाले ना इनिंग में, वही तो कह रहा हूँ, आप उसकी आज जो उसने सेंचुरी मारी है उसने हारिस ने, तो उसकी आप इनिंग्स की हाईलाइट्स आप देखें ना, ठीक है आपकी कि उसकी मेजॉरिटी शॉट जो है वो उस तरफ है, लेकिन अगर उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसने दूसरी तरफ और बाकी जगहों पे उसने शॉट्स हाँ, तो रिजवान भी ऐसा नहीं है कि बाकी तरफ नहीं। रिजवान तो देखें, एक होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना ग्राउंड्स के चारों तरफ खेलना, एक होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ एक साइड पे शॉट्स खेलना, और डर के जो है ना, आप ये समझें कि लो कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड के बाकी तरफ खेलना। रिजवान के अंदर ये चीज नजर आती है कि वो लेग साइड को छोड़ के जो बाकी एरिया है ना, वहां पे वो डर के शॉट मारता है। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये असल मसला है। अगर आप साइम अय्यूब को उठा लें तो उसके जो कट शॉट्स हैं यार, कवर ड्राइव की तरफ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मारता है यार, बगैर डरे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैं उसको कर रहा था। खैर इस पे तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि लड़के कितना और इनका गेम माइंडसेट के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीनियर प्लेयर्स अभी आप खुश हो जाएं बाबर रिजवान, लेकिन इनको आना पड़ेगा टीम में, टीम इनके बगैर चलेगी नहीं। चले देखते हैं क्या होता है।